Hello everyone. Hope all of you are good. I am Dr. Anam Ishtiaq and you are watching my YouTube channel. Today I am going to discuss with you people what are the 15 ways to prevent and avoid depression. डिप्रेशन आजकल का बहुत सीरियस इशू है. हर तीसरा बंदा इससे अफेक्टेड है. ये इतना सीरियस इशू है कि इवन लोग इससे सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं. ना सिर्फ अमेरिका में, दुनिया के हर कंट्री में सुसाइडल रेट बढ़ चुका है. इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि व्हाट आर द 15 वेज टू अवॉइड एंड प्रिवेंट डिप्रेशन, सबसे पहले हम डिप्रेशन पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, डिप्रेशन क्या है, ये कैसे होता है, इसकी काजेस और इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं. ठीक है, थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं इसके बारे में. उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बच सकते हैं. अब ये डिप्रेशन क्या है. ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स प्रेजेंट विद एटलीस्ट अ 2 वीक कोर्स ऑफ सिम्टम्स. कम से कम आपको 2 हफ्ते जो अभी हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे वो हों तो आपको हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हैं. डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे. ठीक है, एनहिडोनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ प्लेयर. आपको खुशी ही नहीं है, किसी चीज़ की खुशी नहीं है, आपका मूड डाउन है. वेट चेंजेस, आपका वेट या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, या तो आप ज़्यादा खाना खा रहे हो या बिल्कुल नहीं खा रहे. ठीक है, स्लीप चेंजेस, या तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा सो रहे हो. पुअर कंसंट्रेशन, आपकी किसी काम में आपका दिल नहीं लग रहा, आप कोई भी काम करना चाह रहे हो लेकिन आपसे नहीं होता. ठीक है, हर वक्त थकावट रहती है. थॉट्स ऑफ डेथ एंड वर्थलेसनेस, आप सोचते हो कि बस अब मैं मर जाऊं, मेरा अब दुनिया में कोई काम नहीं. अब इसकी क्या वजूहात होती हैं. ठीक है, एब्यूज़, पास्ट, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल. ठीक है, सर्टन मेडिकेशंस, बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो आप यूज़ करते हैं, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है उससे डिप्रेशन होती है. तो आपने क्या करना है कि आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका ख़ास तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आपने पढ़ने होते हैं, देखने हैं. ठीक है, या आपके किसी प्यारे की डेथ हो जाती है या आपका कोई मेजर लॉस होता है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो. जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है इसमें. अगर आप आपके फैमिली मेम्बर्स या आप किसी को प्रॉब्लम है डिप्रेशन का तो आपको भी चांस है इसके होने का. पर्सनल प्रॉब्लम्स, सीरियस इलनेस, कोई भी आपको बीमारी है मेजर जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो. इन सब चीज़ों से होता क्या है, आपके हार्मोन्स, स्ट्रेस, कैटेकोलामाइंस हार्मोन्स, ठीक है, सीरोटोनिन, ये इनका लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन और डोपामिन, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं. सीरोटोनिन, इसका भी लेवल भी डिक्रीज हो जाता है. ये आपको स्टेबलाइज करता है आपके मूड को, वेल बीइंग को. जब ये आपका ये कम हो जाएगा तो आप भी डिप्रेस फील करोगे. आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स. काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं लेकिन मैं इसको तो बस थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसकी टाइप्स में. ठीक है, तो टाइप्स में इसके है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप डिप्रेशन होता है आपको और उसके बाद आपको एकदम से एक्साइटमेंट हो जाती है, आपको खुशी चढ़ जाती है जिसकी कोई रीज़न नहीं होती. आपको लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. लाइक आपको एकदम से आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है. आपको नींद नहीं आती लेकिन आप सोए भी नहीं होते लेकिन फिर भी आप फुल एनर्जेटिक होते हो. ठीक है, जिस तरह का होता है. अब आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अब ये परसिस्टेंट का मतलब है कि परसिस्ट है, कंटिन्यूस है, 2 साल से आपका मूड, ठीक है, डिप्रेस्ड है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. बड़ों में 2 साल तक का होता है और बच्चों में 1 साल तक का इसकी होता है. इससे अगर ज़्यादा हो तो हम कहते हैं. अगला चौथी जो टाइप्स की मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद एटिपिकल फीचर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है. ठीक है, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता. इसमें रिवर्स वेजिटेटिव स्टेट होती है. आगे हम आ जाते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न. इसमें क्या होता है खास स्पेसिफिक सीजन में आपका जो है आपको डिप्रेशन का अटैक होता है. ठीक है, एक ख़ास सीज़न के अंदर. अच्छा, 6th में हम यहाँ पर अगली नेक्स्ट टाइप जो है ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी के बाद उनको जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं. ठीक है, वो हम कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद पेरीपार्टम ऑनसेट. होता यूँ है कि ये औरतें जब बच्चे की डिलीवरी के बाद 1 से 3 माह के बाद, ठीक है,
डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इवन ये डिप्रेशन पे इतना हैवी होता है कि इनकी नेगेटिव थॉट्स आती हैं इनको अपने ही बेबी को लेके, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास 7th, बायपोलर डिसऑर्डर विद पेरीपार्टम ऑनसेट, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में शुरू होता है और डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद तक रहता है, ठीक है। एकदम से आपको तो खुशी होती है आप अपने बेबी को लेकर, और कभी कभी आपको उतना ही डिप्रेस्ड जाते हैं बेबी को लेकर। इवन ये इतना खतरनाक है कि आप इसमें कुछ औरतें अपने बच्चे को मार भी देती हैं, ठीक है, हाँ, नुकसान पहुंचा सकती हैं, इवन मार भी देती हैं, ठीक है। ये हमने कुछ डिस्कस कर ली इसकी जो टाइप्स थी, और कुछ हमने ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है, डिप्रेशन का। अब हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, 15 वेज टू अवॉइड एंड टू प्रिवेंट डिप्रेशन। वो कौन से 15 तरीके हैं जिससे आप डिप्रेशन से बच सकते हो, ये बचा जा सकता है, ठीक है। अब पहला आपका है एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। आपने एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, उससे क्या होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि आपको कामिंग इफेक्ट देता है सीएनएस पे। इसकी वजह से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेटर करते हैं। कट बैक ऑन सोशल मीडिया टाइम, ये आप सारा दिन जो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा उसने ये पहना, अच्छा उसके पास ये गाड़ी है, अच्छा उसके पास ये इतना उसका बैंक बैलेंस है, उससे क्या होता है आप डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो आपने ये काम नहीं करना। तीसरा है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपने एक्टिव सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना जो है अपने फ्रेंड्स बनाएं, उनसे गप्पे लगाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें, वो ज़्यादा बेटर है। चौथा, मिनिमाइज योर डेली चॉइसेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं लाइफ में, आप उतना ज़्यादा सोचते हो कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, आज मेरे इतने इतने काम है। तो उससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उससे स्ट्रेस से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, यार ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको आएंगी। तो आपने इन चीज़ों को क्या करना है, मिनिमाइज योर डेली चॉइसेस और वॉक इनटू अ पार्क, ठीक है। उसकी बजाय आप पार्क में जाएँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। 5वीं हमारे पास जो चीज़ आएगी, रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हम किस तरह लेते हैं, हम चाहते हैं ये चीज़ें ऐसी हों, हम ये चाहते हैं कि वो ऐसा करे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लर्न टू लेट थिंग्स गो डैट यू कांट कंट्रोल, ठीक है। जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको जाने दें। मेंटेन योर ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। आपको जो ट्रीटमेंट दी गई है, या डिप्रेशन की अगर आपको ट्रीटमेंट दी गई है, तो आपने वो जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन है, वो टाइम पे लेनी है, ठीक है। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो आपको दोबारा अटैक हो सकता है डिप्रेशन का। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम डिप्रेशन में देते हैं, ठीक है, वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। सेकेंड लाइन में आ जाता है नोरेपिनेफ्रिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इस तरह की मेडिसिन हैं, लेकिन ये पेशेंट की हिस्ट्री पर डिपेंड करके हम देते हैं, ऐसी किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। जिस तरह एक पेशेंट है, उसको फियर है वेट गेन का, तो उसको हमको ब्यूप्रोपायोन देंगे, ठीक है। एक पेशेंट को डिप्रेशन है विद न्यूरोपैथिक पेन, उसको ड्यूलॉक्सिटिन हम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगेन आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे तो आपका जो ब्रेन है उसे रेस्ट मिलेगा, उसको जो है वो बेटर फंक्शन करेगा, आपकी बॉडी और ब्रेन जो है, ठीक है। अब 8वां पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। आप लोग समझ तो गए होंगे टॉक्सिक पीपल का मतलब क्या है, ठीक है। कट पीपल आउट ऑफ योर लाइफ हु टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड मेक्स यू फील वर्स अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। वो लोग जो आपको आपके बारे में नेगेटिव सोचने में मजबूर करते हैं, ठीक है, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। जैसा कि वो किसी के बारे में, वो लोग जो किसी के बारे में उल्टा बोलते हैं आपको, वो आपके बारे में भी किसी को दूसरे को उल्टा बोलेंगे, तो आप उन लोगों से दूर रहें। इससे भी स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन का बंदा शिकार होता है। 9th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईट वेल। आपका खाना आपके मूड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। आपका खाने में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप डिप्रेशन से बच सकें, ठीक है। ईट बैलेंस मील विद प्रोटीन, लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। आपने वो फूड लेना है जो विद रिच प्रोटीन्स हो, या फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। और डिक्रीज हाई शुगर लेवल, ठीक है। आपने ज़्यादा वो खाने नहीं लेने जो मीठे ज़्यादा हों या जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, ठीक है, वो खाने बिल्कुल नहीं लेने। 10वां है मेंटेन अ हेल्दी वेट, आपका वेट ठीक होना चाहिए। आप मतलब ये है कि ना आपको अंडर वेट ना ओवर वेट।
जो देख कहते हैं कि जो ज़्यादा लोग मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अपने फिजिक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्रिटिसाइज्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो आपने अपना क्या करना, मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगली चीज़ आ जाती है मैनेज क्रोनिक कंडीशंस। ठीक है, अब आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक इलनेस है, बीमारी है, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, उसकी वजह से आपको नहीं पता कि वो बीमारी का इलाज क्या है। आप खुद सोच रहे हो यार अब मैंने मर जाना है, अब ये हो जाना है, यार मैं तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बजाय ये सोचने के आप हॉस्पिटल जाएँ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। 12th पॉइंट आता है रीड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स केयरफुली। आप कोई बीमारी की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, आप उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन जो आप खाते हैं वो डिप्रेशन कराती हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस अल्कोहल एंड ड्रग यूज़। ठीक है, वो लोग जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं या ड्रग एडिक्ट हैं, उनको ये चीज़ें कम करनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उससे भी डिप्रेशन का शिकार, ये भी डिप्रेशन कराता है। ठीक है, गेट ऑफ निकोटीन। अब ये गेट ऑफ निकोटीन क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी। जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनमें भी डिप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, जो आपकी निकोटीन है ये अभी आपको डिप्रेशन कराता है। सिगरेट स्मोकिंग काज डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते एक दूसरे के रेलिवेंट हैं। ठीक है, 15th पॉइंट है प्लान फॉर अनअवॉइडेबल नॉन ट्रिगर्स। अब आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ें जो पता है कि आपको स्ट्रेस पहुंचाएंगी, डिप्रेशन देंगी, उन चीज़ों को प्लान करें कि वो चीज़ें जिनसे आप बच नहीं सकते आप उनको कैसे आप जो है उन ट्रिगर्स चीज़ों को, लाइक किस तरह आपकी कोई एक्स है या कोई आपका एक्स है, ठीक है, वो आपको छोड़ गया या छोड़ गई, तो आपने उसको किसी फंक्शन में किसी के साथ देखा, ठीक है, मोहब्बत में नाकामी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन का। तो आपको पता है कि अभी आपको डिप्रेशन होना है, आप इसको प्लान करें कि आपने इससे होगा तो सही, लेकिन हम इससे बचना कैसे है। ठीक है, जिस तरह आपकी डाइवोर्स, खुदा ना खास्ता किसी की डाइवोर्स होती है, तो एनिवर्सरी ऑफ अ डेथ, मतलब कि किसी कोई डेथ हो, किसी की हो गई है, उसकी कोई इस एनिवर्सरी है या कोई भी इस तरह आप सोचते हैं उसके बारे में, तो वो चीज़ें आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। ठीक है, तो आपने प्लान करना है कि ये हम इनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल नॉन फैक्टर्स हैं, तो हमने प्लान करना है कि हम इन चीज़ों से डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा इंशाल्लाह होगा मेरी इस वीडियो से। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, या आप और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ताकि मैं उसके बारे में और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।